वेलकम टू स्टडी एकेडमी। मैं दीपक सर आप सभी के बीच आ गया हूँ एक नया चैप्टर, एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके। वो है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत के चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3। आशा करता हूँ तुम सब देख लिए होगे चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, एकदम बहुत ही अच्छा सीख देने वाली है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक, अब चैप्टर नंबर 4 जो कि थोड़ा टफ लगता है संस्कृत में। ये चैप्टर नंबर 4 थोड़ा टफ है, मतलब आसान भाषा में, पिक्चर के साथ, एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंपल। एक बार देखिए, बहुत अच्छा से आराम से याद हो जाएगा, और पिक्चर के साथ समझने में भी बहुत ही सहूलियत होगी। ठीक, ये क्या है? संस्कृत से गुरु जी के द्वारा संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। यह पाठ बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। क्या बोले? बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसमें वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल, यानी वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन है। ऋषिकाओं, यानी ऋषि पुरुष को बोलते हैं ऋषिकाओं यानी महिला को, लेखक पुरुष को लेखिकाओं, यानी कि ऋषि और ऋषियों और लेखिकाओं का योगदान के बारे में, महिला का क्या योगदान है इसके बारे में है ये। इस पाठ का संपूर्ण सारांश, समरी, मुख्य बिंदु और परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए गए हैं। ये सभी जो है एग्जाम बेसिस पे, बिहार बोर्ड जो एग्जाम है 2026 में, इसके लिए बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट है। पाठ परिचय। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में केवल पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी समान योगदान रहा है। चाहे वह वैदिक मंत्र की रचना हो या आधुनिक काव्य, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाई है। ठीक, ऐसे बोलते हैं महिला ये कौन सी करेगी, मगर नहीं, अब हर एक क्षेत्र में, आज से नहीं, वर्षों से, वैदिक काल से ही महिला ने भी अपनी सहभागिता दिखाते आई है। वह केवल किचन के लिए नहीं है, केवल किचन में रहेगी, हर एक क्षेत्र में वह अपना परचम लहराती आई है और लहराती रहेगी। ठीक, तो ठीक है, क्या है कि यह इसमें संवर्धन में होता है बढ़ाने में, संस्कृत साहित्य को बढ़ाने में, बढ़िया करने में, अपडेट करने में केवल पुरुष नहीं, महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे ये क्या कर रही है, बुक लिख रही है, मंत्र लिख रही है, क्या महिला लिख रही है ना? देखिए, ठीक, यहाँ भी है, यहाँ भी। ये सब पिक्चर कैसा लग रहा है देखने में? है अट्रैक्टिव, है मस्त पिक्चर है। ठीक, पाठ का हिंदी सारांश है। इस पाठ को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। वैदिक युग, एक नंबर में क्या है? वैदिक युग। वैदिक काल में मंत्रों के दृष्टा केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाएं यानी महिलाएं भी थी। वैदिक काल में मंत्र को दृष्टा, देखने वाले, पढ़ने वाले, लिखने में केवल ऋषि नहीं, ऋषिकाएं यानी केवल पुरुष नहीं, महिलाओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है। ये मैं इसे पॉइंट बाय पॉइंट क्यों लिखा हूं? ताकि एग्जाम में आए। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का उल्लेख है? 24। एकदम यदि लिख देता एक लाइन बाय स्टोरी टाइप का, तब याद करने में दिक्कत होती, परेशानी होती, याद नहीं रहता। इसीलिए ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है। अथर्ववेद में कितना? 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है। 5 ऋषिकाएं कौन है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाभ्रिनी। कौन से? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्रायणी एंड बागाभ्रिनी। यही सब देखिए क्या है, ये सब भी है ऋषिकाएं। ये सब ऋषिकाएं हैं जो मंत्र का जाप कर रही है, मंत्र का उच्चारण कर रही, पढ़ रही है मंत्र। बृहदरण्य उपनिषद है। उपनिषद में एक कौन सा उपनिषद है? बृहदरण्य उपनिषद। इसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन है। तो यह पूछ सकता है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी। किस उपनिषद में वर्णन है? बृहदरण्य उपनिषद में। बृहदरण्य उपनिषद में जो दार्शनिक रुचि की है, वो किस टाइप की है?
दार्शनिक रुचि की है। इसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन है जो दार्शनिक रुचि की है। याज्ञवल्क्य ने उन्हें आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। याज्ञवल्क्य ने क्या चीज की शिक्षा दी उन्हें? आत्मतत्व, आत्मा जो तत्व, आत्मतत्व की शिक्षा दी। जनक की सभा, ये जो बुक है उसमें एक जनक के बारे में टॉपिक है, जनक की सभा। राजा जनक की सभा में गार्गी जैसी विदुषी यानी विद्वान रहती थी जो शास्त्रार्थ में निपुण थी। शास्त्रार्थ किसको बोलते हैं? जैसे हम एक क्वेश्चन संस्कृत में पूछे, वो भी उधर से रिप्लाई दिया, हम पूछे उधर से रिप्लाई दिया, क्वेश्चन आंसर जो बोलते हैं ना, उसी को संस्कृत में बोलते हैं शास्त्रार्थ, यानी संस्कृत में वाद विवाद करना, संवाद करना, प्रश्नों का जवाब देना। तो जनक की सभा में कौन है? राजा जनक की सभा में गार्गी, इसका नाम क्या है? वाचकन्वी। गार्गी नहीं रहे तो वाचकन्वी जैसे विदुषी नहीं, विद्वान को स्त्री में विदुषी बोलते, रहती थी जो शास्त्रार्थ में निपुण थी। जैसे ये कौन है? गार्गी क्या है? इधर से राजा सवाल पूछेगा संस्कृत में, इधर से जवाब देगी, ठीक है। तो ये क्या है? संस्कृत में शास्त्रार्थ किया जा रहा है। लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत यानी वैदिक साहित्य हो गया, अब लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों का वर्णन है। कितने कवित्री का? 40, जिनके 150 से अधिक पद प्राप्त होते हैं। पद गद्य यानी गद्यांश, पद मतलब पोम, यानी 150 से अधिक मंत्र लिखे गए हैं। किनके द्वारा? कवित्रियों के द्वारा, ऋषिकाओं के द्वारा। किस युग में? लौकिक संस्कृत साहित्य में। विजयिका, इसका वर्णन यानी रंग जो है श्यामा यानी डार्क है था। इसके बारे में एक विजयिका में एक चर्चा है, एक लड़की का विजयिका, जिनका रंग क्या? वर्णमिश्र रंग क्या है? श्यामा, हल्का डार्क था। उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया। यह उपाधि दंडी ने दी थी। क्या विजयिका को क्या बोला गया था? सर्व शुक्ला सरस्वती। क्या उपाधि दिया गया? सर्व शुक्ला सरस्वती। क्या ऑप्शन बोलना भी आप सबको भी? सर्व शुक्ला सरस्वती। यह उपाधि कौन दिया था? दंडी। जैसे हम बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपको जब वीडियो देख रहे हैं उस टाइम बोलना है, तब याद रहेगा कि विजयिका देखने में कैसा? श्यामा रंग की है। उसको कौन से क्या कहा जाता था? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा जाता था। इसको उपाधि किसने दी? दंडी ने। इसका समय 8वीं शताब्दी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि चालुक्य वंश की रानी विजय भट्टारिका ही विजयिका है। ठीक, एक सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि यह जो है विजयिका 8वीं शताब्दी की है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि चालुक्य वंश की रानी, चालुक्य वंश जब चल रहा था उसकी एक रानी थी जिसका नाम था विजय भट्टारिका। माना जाता है कि विजय भट्टारिका ही, उसी का नाम विजयिका जो है विजय भट्टारिका का ही नाम है, यानी चालुक्य वंश की रानी है विजयिका। इस तरीके से कुछ का तो नाम दे दिए हैं, कुछ का ऐसा भी डिटेल भी दिए हैं। अन्य कवित्रियां जैसे शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा आदि दक्षिण भारतीय लेखिकाएं प्रसिद्ध है। कौन कौन? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा आदि दक्षिण भारतीय लेखिकाएं प्रसिद्ध हैं। जैसे देखिए, ये क्या है? देखने में शामली है, मगर एकदम लिखने में, पढ़ने में, मंत्र का जाप करने में, मंत्र को लिखने में बहुत ही पारंगत, एकदम बहुत ही अच्छी है। इसका नाम क्या है? विजयिका। इनका नाम क्या है? विजयिका। ठीक, पिक्चर के साथ भी कैसा पिक्चर लग रहा है? देखो कितना मेहनत लगा होगा बनाने में, खोजने में, इस सब चीज को। पिक्चर को एकदम सुटेबल होना चाहिए। दक्षिण भारतीय लेखिकाएं, अच्छा ऊपर लिखा गया था, दक्षिण भारतीय लेखिकाएं, साउथ इंडियन राइटर्स। दक्षिण भारत की रानियों ने संस्कृत साहित्य में बड़ा योगदान दिया है। दक्षिण भारत की रानियां ने संस्कृत साहित्य में बड़ा योगदान दिया है। गंगा देवी एक नाम है। 14वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा कंपन राय की पत्नी है, कंपन राय की रानी। उन्हें मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखा जिसमें अपने पति के विजय का वर्णन किया गया है। ठीक, गंगा देवी जो है कौन सी शताब्दी के है? 14वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी। कहाँ के राजा की पत्नी है वो? विजयनगर जगह का नाम है। विजयनगर के राजा कौन से हैं? विजयनगर के राजा कंपन राय की रानी है गंगा देवी। उन्होंने यानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखा। उसमें किसका वर्णन है? अपने पति के विजय का वर्णन है। विजय का वर्णन मधुरा विजयम में है।
ठीक। तिरुलंबा, तिरुलंबा कौन से है? 16वीं शताब्दी की है। तिरुलंबा कौन, इसमें नाम याद करना पड़ेगा। ये जो है क्यों बोले थे एक थोड़ा टफ है, क्यों इसमें बहुत सारा नाम याद करना पड़ता है। तिरुलंबा, इसलिए मैंने क्या है सब कुछ सेपरेट थोड़ा थोड़ा अलग करके बनाया। तिरुलंबा वो भी सिस्टमेटिक 14वीं शताब्दी, 8वीं 16वीं शताब्दी। तिरुलंबा 16वीं शताब्दी के अच्युत राय की रानी, किसकी रानी है? अच्युत राय की रानी तिरुलंबा है। उन्होंने कौन सा लिखा? बरदाम्बिका परिणय, बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य लिखा। उनमें संस्कृत गद्य की छटा बहुत सुंदर है। कौन सा? चंपू काव्य लिखा, उनमें संस्कृत गद्य की छटा बहुत सुंदर है। उसमें जो संस्कृत लिखा गया है, चंपू काव्य में जो संस्कृत लिखा गया है, तिरुमलांबा के द्वारा जो लिखा गया है संस्कृत में चंपू काव्य, बहुत ही सुंदर है। उसको पढ़ने के बाद में एकदम खुश हो जाएगा। संस्कृत बहुत ही सुंदर तरीके से उसको लिखा गया है। इसीलिए मधुरा विजयम है, मधुरा विजयम भी, मधुरा विजयम भी लिखी है, जिसमें किस मधुरा विजय में क्या है? राजा के उसके पति जो हैं उनके विजय के बारे में, उनके विजय गाथा लिखा गया है। अब आधुनिक काल, मॉडर्न एज में, मॉडर्न एज में पंडिता छमाराव, इनका नाम है पंडिता छमाराव। ईस्वी क्या है? 1890 से 1853। आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग, उनके पिता का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग के जीवन पर शंकर चरितम की रचना की। कौन है? पंडिता छमाराव। उनके पिताजी का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग के नाम पर, शंकर से शंकर मिल रहा है इसी याद, शंकर चरितम, शंकर चरितम, शंकर पांडुरंग के जीवन पर शंकर चरितम की रचना की। कौन? पंडिता छमाराव। गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रहिता, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तांबली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति जैसी रचना लिखी। कौन कौन से? ये भी एग्जाम में आया हुआ है। जितना भी पॉइंट है, जैसे ये जब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो तो एकदम इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, तो गांधी जी से प्रभावित होकर क्या क्या लिखी? सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह उसे याद रखना है कि सत्याग्रह गीता। मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा से पता चला, याद रखना है कि गांधी जी का यात्रा चला था, दांडी यात्रा चला था, उससे भी याद आएगा। विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति से याद रखना। गांधी जी हमेशा प्रमोट करते थे कि गांव को डेवलप करिए, शहर को नहीं, गांव को डेवलप करिए। मतलब लिंक बता रहे हैं ताकि याद रहे कि ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा, दांडी यात्रा से याद रखना है। गांधी जी क्या बोलते थे कि गांव को बढ़ाओ, ग्राम ज्योति। सत्याग्रह से याद रहे, सत्याग्रह गीता। मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ये सब लिखा हुआ बहुत ही फेमस है। वर्तमान लेखिकाएं, और भी वर्तमान लेखिकाएं में नाम है पुष्पा दीक्षित। किनका नाम है? पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र जैसी लेखिकाएं आज भी संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ा रही है। ये सब क्या है? पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र जैसी लेखिकाएं आज भी संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ा रही है। जैसे देखिए, गांधी जी से प्रभावित होकर, जैसे गांधी जी यहाँ पे पिक्चर में है, दिख रहा है ना? गांधी जी से प्रभावित होकर क्या है? सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ये सब बुक लिखी है। ठीक, ये समझ लो कितना जगह मेहनत लगा होगा, कितना डिटेल्स एक्सप्लेन करना होगा, तब ही जाके पिक्चर बन के आया है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक किसी लगता है कि 10 से 15 मिनट में एक वीडियो बन गया है। इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 1-2 घंटा मेहनत करना पड़ता है। कंटेंट लिखना, फिर पीपीटी बनाना, उसका पीडीएफ फोटो बढ़िया से सेट करके लिखना, इसमें देना। अब क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयका को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दंडी ने। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसका शिक्षा दी? आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? 5। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका पंडित छमाराव। जनक की सभा में कौन विदुषी थी? गार्गी। मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी की।
अब देखो यहाँ संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। ये सब क्वेश्चन है। दक्षिण भारतीय महिलाओं का संस्कृत साहित्य में बड़ा योगदान है। विजयनगर की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की। वह 16वीं शताब्दी के अच्युत राय की रानी तिरुमला, सुन लो 10 बज गया है रात, तब भी गाड़ी चली गई। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुमला ने बरदाम्बिका परिणयम नामक प्रसिद्ध चंपू काव्य लिखा, जो सुंदर पद शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं लिख के, देख लीजिए। वैदिक युग में मंत्र दृष्टा कौन थे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सर्व शुक्ला सृष्टि किसे कहा गई थी, ऊपर बता दिए थे। ठीक, अब क्या है, करना क्या है, जितना पढ़ा है उसके बाद डेली बोलते हैं, हर एक वीडियो में बोलते हैं। पता नहीं तुम सब पढ़ रहे हो कि नहीं उस टाइप, जैसे मैं चाह रहा हूं तुम कैसे बढ़िया से बढ़िया नंबर ला पाओगे। ऐसे घिसे पिटे पढ़ के बढ़िया नंबर नहीं ला पाओगे। लाओगे भी तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क इज बेटर, हार्ड वर्क इज वेरी गुड बट स्मार्ट वर्क इज वेरी बेटर। यानी क्या बोल सकते हैं, हार्ड वर्क इज बेटर बट स्मार्ट वर्क इज वेरी फार बेटर। यानी कि मेहनत करना ठीक है, मगर स्मार्ट वर्क करिए, कम टाइम है, मेहनत करिए स्मार्ट वर्क पे, ताकि कम टाइम में ज्यादा अच्छा कैसे कर पाए। इसी बेसिस पे हम ये सब पढ़ा रहे हैं। ठीक, बस यही गुजारिश करूंगा कि सब दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि हम भी मोटिवेट फील कर पाए, बढ़िया से मन से पढ़ाते रहें तुम सबको।